हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर 8085 के लिए। इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली हमारे जो सेट होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, जो माइक्रो प्रोसेसर को बताते हैं कि आपको क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, या जो यूज़र होता है वो इंस्ट्रक्शन सेट की हेल्प से प्रोग्राम लिख सकता है और वो प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली 8085 में हमारे फंक्शन पे फंक्शन के आधार पर 5 तरीके के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। पहला है डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन, दूसरा है अरिथमेटिक ऑपरेशन, तीसरा लॉजिकल ऑपरेशन और चौथा ब्रांच ऑपरेशन, पांचवा आ गया स्टैक, इनपुट आउटपुट या मशीन कंट्रोल ऑपरेशन। तो पहला देखते हैं डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन। डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन में इसमें जो इट लोड्स गिवन डेटा इनटू रजिस्टर, मतलब कि ये कोई डेटा होता है, जो गिवन डेटा होता है उसको रजिस्टर में लोड करता है, या फिर एक कॉपी करता है डेटा को फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा कॉपी करता है, या फिर इट कॉपी डेटा को कॉपी करता है रजिस्टर से किसी मेमोरी लोकेशन में, एंड वाइस वर्सा, मीन्स मेमोरी लोकेशन से वो रजिस्टर में भी कॉपी कर सकता है डेटा। और वी कैन से इट कॉपी डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक सोर्स से एक दूसरे डेस्टिनेशन में कॉपी करता है। सोर्स हमारा डेटा हो सकता है, कंटेंट ऑफ रजिस्टर हो सकता है, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हो सकता है, और डेस्टिनेशन में हमारा रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जो डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन में एग्जाम्पल आता है MVI R कॉमा डेटा, जो कि 8 बिट का होता है। इसको कैसे लिखते हैं हम प्रोग्राम में, MVI B कॉमा 60, मतलब 60H, मतलब कि जो 60H हमारा है वो डायरेक्टली रजिस्टर B में कॉपी हो जाए। 60H इज़ कॉपी टू रजिस्टर B इमीडिएटली। या फिर MOVRD, मतलब रजिस्टर्ड डेस्टिनेशन, RS रजिस्टर सोर्स, मतलब इस सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाए। इसको इस तरह से लिखा जाता है मूव B कॉमा A, मतलब B का A का जो कंपोनेंट है, वो कंटेंट है, वो B में कॉपी। दूसरा है अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसमें हमारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ADD ऐड R, मतलब R मतलब एक कोई रजिस्टर। तो अगर प्रोग्राम में लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा ADD C, मतलब कंटेंट ऑफ C, जो भी C में स्टोर है वो हमारा एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड हो जाएगा। या ADI 70H, मतलब 70H इज़ अ डेटा, 8 बिट का डेटा है जो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऐड और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन। फिर तीसरा है लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब इसमें जितने भी हमारे लॉजिक्स हैं, या जो रोटेट ऑपरेशन है या कंपेयर ऑपरेशन है, ये सब हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं और वो इसके हेल्प से एग्जीक्यूट होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या कौन कौन से, एंड है, और है, एक्सऑर है, एक्सनॉर है, ये सब हमारे लॉजिकल ऑपरेशन है। या रोटेट है, रोटेट का मतलब जो हमारी जो बिट है एक्यूमुलेटर की, वो आइदर लेफ़्ट और राइट शिफ्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल हो गया AND B, मतलब जो B का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के साथ एंड हो जाएगा। लॉजिकल एंड द कंटेंट ऑफ B विद एक्यूमुलेटर, एंड द रिजल्ट, जो भी होगा रिजल्ट वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले सकता है XRAC, मतलब C का जो भी कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में कंटेंट के साथ XOR हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया लॉजिकल ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट है ब्रांच ऑपरेशन। ब्रांच ऑपरेशन उस तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें
जो हमारा सीक्वेंस होता है उसको आप चेंज कर सकते हो, आइदर कंडीशनली, अनकंडीशनली, या किसी टेस्ट कंडीशन के साथ। It has branch instructions, it has subroutine call, it has return instruction और it has रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें आप कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या सब रूटीन कॉल हो सकती है, या रिटर्न कॉल हो सकती है, या रीस्टार्ट कॉल किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे ये कि स्टेटमेंट है JMP 2000H। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इंस्ट्रक्शन है पीसी में, इंस्ट्रक्शन विल लोड, ये इंस्ट्रक्शन पीसी को 2000H के साथ लोड कर देगा। एंड प्रोसेसर, जो भी हमारा प्रोसेसर है वो इस फेच करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस एड्रेस। मतलब कि जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा हमारा पीसी लोड हो जाएगा 2000H से, और प्रोसेसर इसके नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगा वो उसको रीड कर लेगा। तो ये हमारा होता है ब्रांच ऑपरेशन। इसी में हमारा है रिटर्न ऑपरेशन। मतलब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो एक रिटर्न एड्रेस आएगा स्टैक से, और ये एड्रेस पीसी में लोड हो जाएगा। अगला है स्टैक आईओ एंड मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस। इसमें मतलब इट कंट्रोल्स स्टैक ऑपरेशन। मतलब जो भी स्टैक ऑपरेशन होगा, लाइक स्टैक टू रजिस्टर या रजिस्टर टू स्टैक, ये ऑपरेशन हमारे इस इंस्ट्रक्शन सेट से कंट्रोल होता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मतलब ये अलाउ करता है 8 बिट डेटा को आईओ पोर्ट में भेजने के लिए। मशीन ऑपरेशन, इट कंट्रोल्स दी ऑपरेशन लाइक इंटरप्ट या हॉल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल का मतलब जैसे इन 80H। इन 80H का मतलब हो गया कॉपी डेटा, इट कॉपीज डेटा स्टोर्ड एट 80H इन द एक्यूमुलेटर। मतलब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, जो डेटा स्टोर होगा हमारे 80H पे वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। या फिर हॉल्ट HLT अगर आता है तो उसका मतलब कि प्रोसेसर वहीं पर रुक जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन सेट ऑफ 8085। आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।